ब्लैक होल एक रहस्यमयी ब्रह्मांडीय संरचना। भूमिका। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पिंडों में से एक हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ने ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। आज खगोलविद इन्हें शक्तिशाली दूरबीनों और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि उसके भीतर कुछ भी प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आ सकता। इसकी सीमा को इवेंट हराइजन कहा जाता है। यह वह बिंदु होता है जिसके पार जाने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल बनने के कई कारण हो सकते हैं। एक, स्टार का पतन, सुपरनोवा कोलैप्स। जब कोई बहुत बड़ा तारा, सुपरजाइंट, अपने जीवन के अंत में आकर अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ जाता है तो यह ब्लैक होल में बदल सकता है। दो, सुपरमैसिव ब्लैक होल, सुपरमासिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और संभवतः अरबों सालों में छोटे ब्लैक होल के विलय से बनते हैं। तीन, ब्रह्मांडीय घटनाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के तुरंत बाद छोटे छोटे ब्लैक होल बने होंगे जिन्हें प्रिमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल के प्रकार। ब्लैक होल को उनके द्रव्यमान और आकार के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। एक, स्टेलर मास ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल ये ब्लैक होल सूरज से 5 से 20 गुना अधिक द्रव्यमान वाले होते हैं। दो, सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमासिव ब्लैक होल, इनका द्रव्यमान करोड़ों से अरबों सौर द्रव्यमान तक हो सकता है। आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सगिटेरियस ए इसी प्रकार का एक ब्लैक होल है। तीन, मध्यवर्ती ब्लैक होल, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। इनका द्रव्यमान स्टेलर मास और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच आता है। चार, प्राइमर्डियल ब्लैक होल, प्रिमोर्डियल ब्लैक होल। ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने हो सकते हैं, हालांकि अभी तक इनका प्रमाण नहीं मिला है। इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन, यह वह सीमा होती है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। सिंगुलैरिटी, यह ब्लैक होल के केंद्र में स्थित वह बिंदु होता है जहां घनत्व अनंत हो जाता है और भौतिकी के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। ब्लैक होल का पता कैसे लगाया जाता है? एक, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ब्लैक होल के आसपास मौजूद तारों की गति को देखकर इसका पता लगाया जाता है। दो, एक्रेशन डिस्क। जब गैस और धूल ब्लैक होल में गिरती है तो यह एक्रेशन डिस्क बनाती है जो अत्यधिक गर्म होकर एक्स-रे उत्सर्जित करती है। तीन, गुरुत्वाकर्षण तरंगें। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करते हैं जिन्हें लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो द्वारा मापा जा सकता है। चार, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT। इसने 2019 में पहली बार एक ब्लैक होल की प्रत्यक्ष छवि ली थी। ब्लैक होल में क्या होता है? अगर कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो यह स्पैगेटिफिकेशन प्रभाव का शिकार हो सकती है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अधिक खींचता है, जिससे वस्तु लंबी और पतली हो जाती है। ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल। सामान्य सापेक्षता के अनुसार ब्लैक होल के पास समय की गति धीमी हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के माध्यम से वर्म होल बन सकता है जो अंतरिक्ष और समय में यात्रा करने का एक मार्ग हो सकता है। ब्लैक होल का वैज्ञानिक महत्व। ब्लैक होल ब्रह्मांड के विकास को समझने में मदद करते हैं।
ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन स्टीफन हॉकिंग द्वारा बताई गई हॉकिंग रेडिएशन का प्रमाण है। निष्कर्ष: ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रोमांचक और रहस्यमय पिंडों में से एक हैं। इनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकता है और भौतिकी के नए नियमों की खोज में सहायक हो सकता है।